क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का 30 मई 2026 से बड़े बदलाव होने वाले हैं? क्या गरीबों के खाते में अब डायरेक्ट पैसे आएंगे? शहरी आवास और ग्रामीण आवास में कितने रुपए 2026 में अब मिलने वाले हैं? हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो। 30 मई 2026 से आवास में बड़े बदलाव, शहरी ग्रामीण बदल गई सारी पुरानी प्रक्रिया। जानिए नई तरीके से क्या 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है, अगर आपके पास कोई घर नहीं है, अगर आप भी बेघर हो, किराए के मकान में रहते हो, तो आप ये वीडियो गौर से देखियो, क्योंकि वो भारत में जब जब चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वर्तमान में भाजपा की सरकार हो, चाहे प्रदेश में सपा की सरकार हो, सब अपने अपने समय में गरीबों को बसाने के लिए आवास योजना का लाभ देते आए हैं। अब इसी क्रम में आज जानेंगे कि जो पीएम आवास है, जो पहले इंदिरा आवास हुआ करता था, लोहिया आवास हुआ करता था, अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत कितने लाख रुपए मिलेंगे, शहर वालों को कितने मिलेंगे और गांव में घर बनाने वालों को कितने रुपए मिलेंगे, और कौन कौन से चीज बदलाव हुई है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो अपना कीमती राय जरूर दो, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या आपके पास पक्का मकान है तो पेज को फॉलो कर लो, नहीं है तभी पेज को फॉलो कर लो, फिर आप आराम से बात समझ पाओगे। अब यहां पर देखिए, पीएम आवास योजना 2026 क्या, ये आप समझ लीजिए। समय समय पर देश में चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे जो प्रधानमंत्री हो, चाहे जो मुख्यमंत्री हो, अपने अपने हिसाब से योजना लाता है। यहां पर इसी क्रम में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और केंद्र सरकार की ये योजना गरीब, बेघर और कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को पक्का घर देने के लिए चलाई जाती है। यह योजना 2 भागों में चलती है, इस बात को समझिए। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो 2 भागों में चलती है। पहला भाग देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए PMYG, शहरी क्षेत्रों के लिए PMAYU, यानी यहाँ पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ये 2 चीजों को बांटा गया है। अब यहाँ पर देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में 2026 का सबसे बड़ा बदलाव, यहाँ पर आप जान लीजिए कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है उसमें 2026 में क्या बड़े बदलाव हुए हैं, ये आपको समझना है और जानना है साथियों। यहाँ पर देखिए, 2026 में ग्रामीण आवास योजना में सबसे बड़ा बदलाव यह माना जा रहा है कि अब कई राज्य में खपरेल या प्राथमिक छत वाले घरों को भी मान्यता दी जा रही है। पहले कई जगह RCC लेंटर वाले मकान को प्राथमिकता मिलती थी, लेकिन जब गरीब परिवार अपनी क्षमता के हिसाब से पारंपरिक शैली में भी घर बना सकेंगे। यानी आपको याद होगा कि अगर आप चाहो तो टीन शेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी नियम आने वाला है। टीन शेड कौन वाला? RCC वाला। तो यहाँ पर खपरेल वाला व्यवस्था भी या पारंपरिक छत वाला व्यवस्था भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। अब हमारे जितने भी साथी होंगे, 2026 में ये योजना में बदलाव धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और वो आवास योजना के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए तक ही नियुक्त यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अब कितने रुपए मिल रहे हैं। देखिए, ग्रामीण आवास क्षेत्र और यहाँ पर शहरी क्षेत्र में कितने रुपए मिलते हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैदानी क्षेत्र में लगभग घर बनाने के लिए लगभग 1,20,000 तक सहायता सरकार से मिलती है। पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों में 1,30,000 तक सहायता। इसके अलावा कई राज्यों में शौचालय के लिए अलग से पैसा, मनरेगा मजदूरी के लिए अलग से पैसा, बिजली और पानी कनेक्शन के लिए अलग से यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं। अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन नहीं किए हो तो फौरन जाकर आप ऑनलाइन कर दो, क्योंकि लगातार यहाँ पर प्रक्रिया बदल रही है। अगर आपके पास घर है या नहीं है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दो साथियों। अब यहाँ पर देखिए, शहरी क्षेत्र में अगर आप शहर के निवासी हो तो प्रधानमंत्री आवास योजना में यू में शहर में क्या मिलती है। देखिए, शहरी योजना में अलग अलग टैक्स कैटेगरी के हिसाब से लाभ मिलता है, जैसे घर निर्माण सहायता हो गया, ब्याज सब्सिडी हो गया, EWS परिवारों को सहायता हो गया, क्लास लोन सब्सिडी हो गया। कुछ श्रेणियों में 1.5 लाख रुपए तक केंद्रीय सहायता भी यहाँ पर दी जाती है, जो यहाँ पर 2026 में बदलाव होने वाले हैं इसमें भी साथियों। अब आगे देखिए, 2026 में नई सूची कैसी बन रही है। अब यही सूची प्रधानमंत्री आवास गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को दिलाती है। अब यहाँ पर देखिए, जब लाभार्थियों की सूची डिजिटल तरीके से तैयार की जा रही है, जैसे नई सूची में आधार सत्यापन होगा। आधार में क्या गलती होती है? बहुत से लोगों का आवास नहीं पास होता है। अब आधार में गलती यह होती है साथियों कि आधार में आपका नाम मान के चलिए मोहन है और पैन कार्ड में आपका नाम मोहन कुमार है, फिर दूसरे कागज में जो यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र है, खतौनी है या जाति प्रमाण पत्र है, उसमें नाम अलग है। तो जब नाम और डाटा मैचिंग होती है तो बहुत से
साथियों का आधार सत्यापन में ही नाम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, बैंक खाता जांच होती है, परिवार की आर्थिक स्थिति देखी जाती है, कच्चे मकान की स्थिति देखी जाती है, जमीन की उपलब्धता यहाँ पर देखी जाती है। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो यहाँ पर इसके लिए भी कोई ना कोई उपाय सरकार यहाँ पर खोज रही है, सबकी जांच हो रही है। यहाँ पर देख सकते हो 2026 में नई सूची ऐसे बन रही है। अगर कोई सवाल है नई सूची को लेकर तो आप पूछ सकते हो साथियों। अब देखिए, किन लोगों को ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी, कौन से ऐसे लोग हैं भारत में उनको सबसे ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा, कौन वो लोग नहीं है जिनको तवज्जो नहीं दिया जाएगा। अगर आप भी इनमें से आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं, पेज को फॉलो करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। अब देखिए 2026 में इन लोगों को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। जैसे आप बेघर हो, आपके पास कोई घर नहीं है, आप दिल्ली, बंबई, हरियाणा, पंजाब कमा रहे हो, तो अगर आप बेघर हो तो आपको यहाँ पर तवज्जो सबसे पहले दी जाएगी। महिला मुखिया परिवार की है तो सबसे पहले महिला मुखिया को यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी। अनुसूचित जाति या जनजाति से आप हो तो आपको सबसे पहले तवज्जो दी जाएगी। दिव्यांग सदस्य वाले परिवार हो तो आपको भी यह तवज्जो सबसे पहले दी जाएगी। अगर आप दिव्यांग सदस्य वाले परिवार हो तो राय अपना दो। कच्चे मकान में रहने वाले लोग, अगर आप आज भी कच्चे मकान में रहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दो, क्योंकि कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को सरकार सबसे ज्यादा तवज्जो देती है। अब देखिए, गरीबी रेखा वाले परिवार, अगर आप गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हो तो आपको सरकार सबसे पहले तवज्जो देगी। लेकिन गलती आप करते हो, फॉर्म आपका रिजेक्ट होता है, तब आकर कमेंट बॉक्स में कहते हो हम तो भरे थे, हमारा मिला नहीं। कागज में गलती नहीं होनी चाहिए, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, महिलाओं के लिए क्या क्या नियम है। देखिए, सरकार अभी महिलाओं को प्राथमिकता दे रही है। अधिकतर मामले घर के महिला, अगर देखिए घर महिला के नाम पर है तो वहां पर सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। पति पत्नी के संयुक्त नाम अगर है तो वहां पर भी यहाँ पर यही हाल है, और पर स्वीकृति दिया जाता है। यानी आप बेघर हो, बेरोजगार हो या कुछ हो, अगर आपके पास जमीन है तो आपको पहले प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। अब आगे देखिए, 2026 में कौन फंस सकता है। यहाँ पर आप देखिए 2026 में किनका प्रधानमंत्री आवास नहीं पास होता, ये भी आप जान लीजिए ताकि आप समझ जाओ। अगर किसी ने गलत या आय बताई, बहुत से साथी अमीर होते हैं और गलत आय बना लेते हैं तो उसी में वो चूक जाते हैं, उनका यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। पहले से पक्का मकान अगर आपने है, आपके पास, आपके पति के पास है, आपके भाई बेटे के पास है, या किसी के नाम से आपके परिवार में अगर आपने छुपाया है तो आपका यहाँ पर जैसे ही आधार मोबाइल नंबर लिंक होगा तैसे क्लियर कट हो जाएगा। फर्जी दस्तावेज आपने लगाए हैं तो मामला फंस सकता है। गलत बैंक या आधार दिया है तो आपका मामला यहाँ पर फंस सकता है, और उसका आवेदन रद्द हो सकता है। कई जगह डिजिटल जांच भी तेजी से हुई है साथियों। तो हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर इसको लेकर कोई सवाल है तो यहाँ पर आप देखिएगा साथियों। ग्रामीण और शहरी योजना में बड़ा अंतर क्या है, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ भाइयों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो पेज को आप फॉलो कर लीजिए, और प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में अगर आप मिला है, नहीं मिला है, या आवेदन करने वाले हो तो आप अपना राय दे सकते हो। अब देखिए, योजना ग्रामीण और शहरी, देखिए लक्ष्य है हर सरकार का कि गांव में पक्का घर हो, शहर में सस्ता घर हो, सहायता सीधा निर्माण राशि, और शहरी में सब्सिडी सहायता, और प्राथमिकता कच्चे घर वाले, और यहाँ पर शहर में EW LIG परिवार वाले, भुगतान किस्तों में योजना के अनुसार, जमीन यहाँ पर खुद की जमीन जरूरी, कई मॉडल उपलब्ध यहाँ पर शहरी क्षेत्र। तो मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया कि ग्रामीण और शहरी योजना में क्या बड़ा अंतर है। अब आगे देखिए, आवेदन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है, ये आप कहीं कागज कलम से नोट कर लो, कागज कलम से नोट कर लो, क्योंकि आपको आने वाले समय में फायदा। देखिए, आधार कार्ड आपका होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आधार में जो नाम है सभी कागज में सेम नाम होना चाहिए, इस चीज को ध्यान देना है। राशन कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, जमीन का कागज आपके पास होना चाहिए, और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, और पाक साफ फोटो होना चाहिए। फोटो में आपको यहाँ पर जो साफ सुथरा फोटो वही इस्तेमाल करना है, चश्मा और सेल्फी का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अब हमारे साथी जितने भी होंगे, मैंने आपको कागज के बारे में बता दिया, आपने स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हो कागज का, क्योंकि आवेदन के लिए यही चीज मेन जरूरी होता है। अब यहाँ पर देखिए, 2026 में सबसे बड़ी चर्चा क्या है, इस चीज को समझिए। सबसे बड़ी चर्चा है कि नई सूची में लाखों नए नाम जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म नहीं भरा है तो अपने तहसील पहुंचिए, अपने प्रधान से मिलिए, या अपने नगर पंचायत कार्यालय पहुंचिए, सोर्स निकालिए और दिमाग लगाइए, फॉर्म भर दीजिए।
ग्रामीण क्षेत्रों में नया नियम नरम हुए हैं, पारंपरिक मकानों को मान्यता मिल रही है और डिजिटल जांच बढ़ गई है। महिलाओं को प्राथमिकता यहाँ पर जारी है, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता महिलाओं को दी जा रही है, तवज्जो महिलाओं को दी जा रही है। तो हमारे जितने भी साथी होंगे, मैंने आपको पूरी बात बताई एकदम आसान तरीके से। अगर 5 साल का बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो वो समझ जाएगा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन लोग पात्र हैं, कौन लोग अपात्र हैं, मैंने आपको समझा दिया। अब 2026 में जो बदलाव होने वाले हैं 23 मई 2026 से यहाँ पर आवास में जो बदलाव होने वाले हैं मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने रिश्तेदारों तक भेजिए, अपने परिवार वालों को भेजिए ताकि उनको भी इस योजना का लाभ मिल सके। जय हिंद।